आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। हम सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय को जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना दें, मान लिया समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, यहाँ पे कोण भी जो है ये 90 डिग्री का है। तो इसकी जो ये भुजा है इसको कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा, और अन्य भुजा एक लंबे और एक आधार है। तो जो कर्ण का वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AC का जो वर्ग होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें इसे ही सिद्ध करना है। देखेंगे हल दिया है। समकोण त्रिभुज दिया है तो सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण भी है वह 90 डिग्री का है। ये दिया हुआ है, हमने ऐसा कैसे लिख लिया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो AC का वर्ग है AB का वर्ग प्लस अन्य भुजा BC का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। रचना कर लेते हैं हम। इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी होगी। रचना में हम क्या करेंगे, AC जो भुजा है इसके ऊपर BD एक लंब खींचेंगे। तो हम लिख लेंगे BD लंब AC खींचा। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन चुके हैं, ADB और CDB। इस प्रकार से दो त्रिभुज बन चुके हैं और एक त्रिभुज बड़ा बना हुआ है, त्रिभुज ABC। इनके द्वारा हम हल करेंगे। तो हल करते हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति हम सर्वप्रथम ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज दोनों ले लेते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज का नाम है ADB, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ADB, और बड़े त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज ABC में। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि इस त्रिभुज में ये भुजा है, कोण है ADB, तो लिख लेते हैं कोण ADB इक्वल जो है इस त्रिभुज में देख लेते हैं ABC, ये दोनों कोण ले लेते हैं ABC। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो आगे लिख लेते हैं इक्वल 90 डिग्री। ये तो दिया हुआ था और ये रचना से, तो ये दोनों बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे इस दोनों त्रिभुज में। दूसरा ले लेते हैं हम। इसमें जो ये कोण है यह दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में, तो लिख लेंगे कोण A इक्वल कोण A। उभयनिष्ठ कोण होने से उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज के जो कोण है ये दोनों में समान है, इसलिए हमने लिख लिया। अब हमारे पास देखते हैं कि यह भी कोण और ये भी कोण दोनों ही बराबर है, तो हम लिख ये कोण इसके और ये कोण इसके, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं दोनों। तो हम लिख लेते हैं कि दो त्रिभुज अलग अलग दिए हुए हैं, दोनों के दो कोण बराबर है, तो हम लिख लेते हैं कोण कोण समरूपता समरूपता प्रमेय से। अगर ये एंगल दो बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो हम इसको ऐसा ऐसा लिख लेंगे त्रिभुज ADB, समरूप का निशान बना दिया और त्रिभुज लिख लेंगे ABC। जब ये समरूप होते हैं अगर, तो इसकी जो एक त्रिभुज की दो भुजा होती है, संगत भुजा है। संगत भुजा का मतलब होता है कि यह कोण बना हुआ है तो ये दोनों संगत हुई,
ये कोण बना हुआ था, ये दोनों संगत हुई, मतलब जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात बराबर होता है। तो हम इसमें लिख लेते हैं कि जो ये वाला त्रिभुज बना हुआ था इसकी जो भुजाएं ए डी है और ए बी है, इनको अपान में लिख लेते हैं, ए डी अपान ए बी इक्वल। अब ये दूसरा त्रिभुज जो बना हुआ था ए बी सी, तो इसकी ये वाली भुजा ए बी हुई और ये वाली भुजा पूरी बड़ी ए सी हुई, तो इसको लिख लेते हैं ए बी अपान ए सी। इस प्रकार से हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये ए डी ए सी, तो लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। इसको समीकरण नंबर हमने 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार हम अन्य त्रिभुज, दूसरा जो त्रिभुज बना था वो ले लेते हैं, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में हमने पहले जो त्रिभुज लिया था ऊपर वाला लिया था, अब नीचे वाला ले लिया बी डी सी और ए बी सी। ये बड़ा त्रिभुज तो दोनों में काम है ही सही, तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं बी डी सी और इसमें हम दोनों देखते हैं कि इसमें जो भुजा है यहाँ पर है सी डी इस वाले छोटे वाले में और ये पी सी, तो इसको अनुपात में लिख लिया सी डी अपन बी सी। पहले तो हम इसको समरूप के लिए सिद्ध करेंगे, तो हम देखते हैं कि ये वाली जो एंगल इसमें डी सी डी बी, तो हम इसका ले लेते हैं कौन सी डी बी। है ना, सी डी बी या बी डी सी कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं कौन सी डी बी, कौन सी डी बी इक्वल, इसमें कौन सी डी बी और इसमें कौन ए बी सी, कौन ए बी सी, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, तो लिख दिया। दूसरा हम देखते हैं कि कौन सी दो है, दोनों में कॉमन है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो लिख देंगे कौन सी इक्वल कौन सी, ये दोनों है बराबर है क्योंकि सम उभयनिष्ठ भुजा होने से लिख दें उभयनिष्ठ कोण होने से। अब ये दो कोण बराबर तो हम लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता प्रमेय से, ये दोनों कोण समरूप करके लिख लेंगे, त्रिभुज बी डी सी और समरूप का चिन्ह बना दिया त्रिभुज ए बी सी। अब जब समरूप होंगे तो हम इसकी जो भुजाएं होगा उनका अनुपातिक में लिख लेंगे, तो इसमें जो होगा ये सी डी है और ये बी सी, इसको अनुपात में लिख लिया सी डी अपन बी सी, तो सी डी अपन बी सी इक्वल हम लिख लेंगे सी डी अपन बी सी लिख लिया हमने। अब इस बड़े वाले में लिख लेंगे ये बी सी इसमें भी है और उसके अनुपात में हो जाएगी ए सी, तो बी सी अपन ए सी लिख लेंगे, बी सी अपन ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी सी का मल्टीप्लाई कराया बी सी का स्क्वायर, और इधर हो गया सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हम, समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर हम क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है इनको प्लस करके लिख लेते पहले ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस करके ये वाला लिख लेते हैं सी डी इंटू ए सी। ये तो ऐसा कैसे चलने देंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल, इसमें ए सी कॉमन ले लेते दोनों में,
तो ए सी जो है कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा ए डी प्लस यहाँ से हम ले लेंगे सी डी। तो ए सी तो ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ देखिए ए डी और सी डी चित्र में देखते हैं हम ये कौन सी भुजा है। तो देखते हैं ए डी और ये सी डी, ये दो भुजाएं अलग अलग मिलके बड़ी भुजा बना रही है ए सी। तो इन दोनों जो भुजा की प्लस करके ए सी बन रहा था, हम इसकी जगह ए सी लिख देंगे। तो लिख देंगे इंटू, इसकी जगह भी ए सी आ गया। ए सी में ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी का स्क्वायर आ गया। इसको हम ऐसा कैसे लिख लेते हैं, ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। अब ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। ये जो हमें सिद्ध करना था, ये दिया हुआ सिद्ध करना था, ए सी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 धन बी सी का 2, या ए बी की घात 2 धन बी सी का 2 इक्वल ए सी का 2। तो हमने यहाँ हमारे मान आ चुका है। इस प्रकार से हमने पूरी प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं। आखिरी में लिख लेंगे इति सिद्धम। अर्थात जो कर्ण का वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी बार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न को पाते रहिए। धन्यवाद।